से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कुलदीप जुनेजा के बयान पर टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हार के लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, हम चुनाव सामूहिक रूप से हारे हैं, ऐसा टीएस सिंहदेव ने कहा है। सामूहिक रूप से हारे हैं, सबकी जिम्मेदारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुलदीप जुनेजा ने बयान दिया था और दीपक बैज के इस्तीफे की मांग की थी। साफ तौर पर हार की जिम्मेदारी दीपक बैज को इसका दोषी ठहराया था। और अब बता दें कि इसी को लेकर टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हार के लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर कहना कि फलाने ने टिकट कर दिया उचित नहीं, क्योंकि बैठक हुई, बैठक में सब सम्मिलित थे, सबके सामने हर नगरीय निकाय के नाम आए और सबने अपनी सहमति से हाँ किया। तो आज किसी एक के ऊपर बात डालना कि जीत गए तो मैंने जिता दिया, जीते तो सबके वजह से जीते, हारे तो सबके योगदान और सबकी राय के बावजूद भी हम हारे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र जी, लगातार कांग्रेस में हार के बाद रार की स्थिति देखने को मिल रही है और आज फिर ऐसा ही हुआ है। पहले कुलदीप जुनेजा ने हार का यहां पर दोषी ठहरा दिया दीपक बैज को और अब टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार चुनाव पे चुनाव हार रही है, उसके बाद ये आक्रोश फूटा है नेताओं का। कांग्रेस के नेता हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे लगातार ये कह रहे हैं कि दीपक बैज को बदल देना चाहिए और ऐसा केंद्रीय संगठन भी मानता है कि दीपक बैज को बदल देना चाहिए। इसलिए एक बड़ी कवायद चल रही है कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उसमें टीएस सिंहदेव का नाम प्रमुखता से, अभी जो सिंहदेव का बयान आया है उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं और वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनूं। इसलिए कोई पार्टी का ऐसा गुट, ऐसा धड़ा ये ना हो कि टीएस सिंहदेव का खुलकर विरोध करने लगे। उस लिहाज से उन्होंने कहा कि हार की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आप पिछले कई चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, 71 सीटों वाली कांग्रेस 35 सीट पर आ जाती है। वो खुद भी अपना विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव में बस्तर से वो सांसद थे, लोकसभा में वो सीट भी चली जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी हार इसलिए कहूँगा क्योंकि बीजेपी ने 52% वोट पाए नगरीय निकाय चुनाव में और कांग्रेस 37% वोट पाती है और 10 के 10 नगर निगम में डायरेक्ट चुनाव में मेयर इनके हार जाते हैं। राजधानी में 1 लाख से ज़्यादा वोट से हार होती है। तो कुल मिलाकर ये विवाद, ये बवाल जो है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और नेता भी इस तरीके से खुलकर सामने आएंगे और वो कहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर किसी नए को जिम्मेदारी दी जाए। जी बिल्कुल मृगेंद्र जी, तो अब लगातार हार के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ पर परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।